बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में एक इज्तिमा हुआ जो बड़ा इम्प्रेसिव बड़ा इज्तिमा था और मुख्तलिफ लोगों ने उसमें ख़िताब किया। जरदारी साहब ने ख़िताब किया, बिलावल ने ख़िताब किया, उसके अलावा मरीम नवाज़ ने ख़िताब किया। इन खिताबात को देख के और फिर जो मुल्क के हालात हैं, हुकूमत को मैं देखता हूँ, इमरान खान हैं, उनके आप वादे वईद देख लें। आज मरीम याद करवा रही थी वहाँ पे ख़िताब के दौरान कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इमरान खान भी बहुत बातें करते रहे हैं और उसने याद करवाया कि वो जब भारत के टूर पे थे तो वहाँ भी रजत शर्मा को एक इंटरव्यू दिया, वहाँ या और भी जगहों पे बातें की। मेरा ख्याल है 26 के करीब, 21 या 22 के करीब तो वीडियोस हैं जो मैं देख चुका हूँ जिसमें मुख्तलिफ वक्तों पे इमरान खान बड़े रकीक किस्म के इल्ज़ामात, गंदी ज़बान अफवाज पाकिस्तान और ISI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं। और बड़ी हैरानी होती है कि इन लोगों को क्या बुग़्ज़ था क्या। और उधर मैं देखता हूँ जब मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब पिछले 2 दहाइयों से 20 साल से 21 साल से अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। यानी इतनी कोता नजरी कि अपने मुल्क को, अपने मुल्क की अफवाज को दूसरे मुल्कों के सामने आप मुजरमाना शक्ल में पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के। यानी ये अफवाज जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी, आज मुल्क महफूज है तो अल्लाह ताला की रहमत और इन नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से। फिर आप जनरल्स को गाली गलोच करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन के। और ये सारी बातें आप जो कर रहे हैं, इससे क्या अफवाज पाकिस्तान के मोराल पे बुरा असर नहीं पड़ता? दुनिया में रसवाई होती है। आप इल्ज़ाम करप्शन का लगाते हैं। क्यानी साहब का कह दिया जी उन्होंने जजीरा लिया, वो पिछले 7-8 साल में एक दिन के लिए भी मुल्क से बाहर नहीं गया। मेरा कह दिया कि मैंने 15,000 एकड़ ज़मीन ली है, 264 रुपए के हिसाब से, मैंने एक गज भी ज़मीन नहीं ली। कब्र के लिए 2-2.5 गज चाहिए, वो मिल जाएगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मेरा ज़राअत से कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन ये सब अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये अपनी करप्शन पे पर्दादारी के लिए ये इस तरह की फजूलियात बोलते हैं। बात जो मैं करने जा रहा था वो ये है कि पाकिस्तान आज दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है, गरीब तरीन, सबसे गरीब लीडरशिप के लिहाज से। बदकिस्मती ये है कि आज आपके पास कोई लीडर नहीं। बिलावल और मरियम को ये धड़ाधड़ आगे कर रहे हैं सारे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सवाल ये कि एक नवाज शरीफ की बेटी और दूसरी मोहतरमा बेनजीर की। और आप अगर देखें तो उसमें ट्रेनिंग इनकी क्या है? जिन बुजुर्गों के नीचे इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्होंने चीटिंग की है, उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं, फेक अकाउंट्स खोले हैं, लोगों का माल लूटा है। ये ट्रेनिंग है। और फिर बमुकाबला झूठ इतना बोलते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये कि एक दूसरे से बढ़ बढ़ के झूठ बोलते हैं। मुनाफकत परले दर्जे की। इस मुनाफकत के साथ आप मुल्क चलाएंगे? इनकी बातें सुने आप, क्या बातें करते हैं ये। आज मरियम वहां पे तकरीर कर रही थी, यूं लगता था कि जैसे बेनजीर का जिक्र करते हुए जैसे वो अपनी मां का जिक्र कर रही। और ये वही है जिनकी नंगी तस्वीरें मियाँ साहब ने फेंकवाई थी। जुल्फकार अली भुट्टो का ताजियाने कर रही थी। वो अपने वालिद का बता रही थी कि जी बेनजीर का हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप वीडियोस देखें। ये जुल्फकार अली भुट्टो के मामले में तकरीरें करते हुए क्या नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था कि ये जनाब मकाम इबरत है? और क्या क्या नहीं कहते रहे। मोहतरमा की आप वीडियो निकाल के देख लें। जिस दिन मुशर्रफ ने हटाया इनको, नवाज शरीफ को, तो उसने उस दिन शुक्र अल्लाह का अदा किया। उसने कहा कि ये माशाल्लाह से कहीं ज्यादा बुरा आदमी है, फेसिस्ट है, उसके लफ्ज थे। और जब ये मक्काराना हरकत करनी होती है कि एक हुकूमत है, आप उसको हटाने के चक्कर में सब जितने भी आपके
एक दूसरे के बारे में राय और जो नारे हैं वो भूल भाल के लोगों की आंखों में मट्टी डालने के लिए खड़े हो जाते हैं आप। यही वो जरदारी साहब थे जो आज तकरीरें कर रहे हैं, और उनकी कुछ देर पहले की तकरीर है जिसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है ये उसको पता नहीं क्या क्या घटिया का, और कहा कि जनाब अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा अगर मैं शख्स से हाथ मिलाऊं तो। और बिलावल जो उसके बच्चों के बराबर है, उसने तकरीर की, उसने कहा नवाज शरीफ कहता है मैं अब इनकलाबी हो गया हूं। उसने कहा नहीं, तुम साजिशी तो हो सकते हो, इनकलाबी नहीं हो सकते। और साजिशी बिल्कुल दुरुस्त उसने कहा, क्योंकि बेनजीर के बारे में जब बेनजीर को जब भी हुकूमत मिली है उसके पीछे साजिश जो थी उसको निकालने के लिए साजिश मियां साहब ने की। अब हमें कहते हैं जनाब कि 70-72 साल में किसी को भी पाकिस्तान में किसी वजीर आजम को भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इमरान खान को भी निकलवाएंगे आप, उसका भी रोना रोने के लिए बात, कल को आपको दुख होगा तो फिर आप आ जाएंगे, फिर 72 साल में 2 और ऐड हो जाएंगे कि जी 74 साल में भी किसी को हुकूमत नहीं करने दी यहाँ पे। जिसको खुद निकलवाया उसके बारे में भी इल्ज़ाम मलबा दूसरों पे। सो बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को होश के नाखून लेने हैं। अगर आप उठ के अपने होश के नाखून लेके कोई सोच विचार करेंगे, कोई लीडर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ऐसा नहीं है कि यहां कोई बंदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके अल्लाह ताला से इनकी ये जो इनके बच्चे हैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, इनसे ज्यादा अच्छा लीडर, इनसे ज्यादा सच्चा, इनसे ज्यादा मुहब्बे वतन, इनसे ज्यादा कौम का दर्द रखने वाला कोई है ही नहीं इन 22 करोड़ में। खुदा का खौफ करना चाहिए। क्या हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें जो जिधर हाँक के ले जाए हम उधर चल पड़ते हैं, या पढ़ें तो हमें कोई मुश्किल नहीं है? क्या हम अखलाकी तौर पे इतने गिर गए हैं कि जनाब आपको झूठ सुनाया जाए, सच सुनाया जाए, करप्शन आपको पता हो, चोरी आपने देखी हो, लेकिन आप आंखें बंद करें, आप कहें जी ठीक है मैं तो फिर भी इन्हीं का ताबेदार। क्या हो गया आप लोगों को? कुछ तो खुदा खौफी होनी चाहिए कि आखिर हमारा दीन भी कुछ हमें सिखाता है, हमें कुछ दीन की कुछ हमारे लिए को तालीमात हैं, ईमानदारी, दयानतदारी, सच बोलना। ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो खूबियां जो उनको हर शख्स उससे सादिक अमीन जानता था। वो जब आपने आइन में आर्टिकल 62-63 में ये चीजें डाली और मियां साहब को उसके तहत जब निकाला जज ने, अदालत ने, तो उसके बाद इन्होंने शोर मचा दिया कि जी इस पे तो फिर को पैगंबर और फरिश्ते ही पूरे उतर सकते हैं, इसको आइन से निकालें। भाई पैगंबर और फरिश्ते किसी चीज पे पूरे उतरते हैं, इंसान नहीं उतर सकते। इंसानों को कोशिश तो करनी चाहिए। अगर ये कोई कहे कि जनाब ये सिर्फ फरिश्ते ईमानदार हो सकते हैं लिहाजा मैं बेईमान ठीक हूं, ये तो कोई बात ना होगी। तो मेरी गुजारिश अपने पाकिस्तानी भाइयों से है कि खुदा का वास्ता इस मुल्क को संभालो। और संभालने का तरीका सिर्फ एक है कि इनके झूठ और इनके झूठ के पलंदों से आप अपनी जान छुड़ाएं। मुझे दुख हो रहा था जब मैं सुन रहा था जरदारी साहब कह रहे थे कि हम तो रहते ही और जीते ही गरीबों के लिए हैं। और भाई 3 इलेक्शन तुमने लड़े रोटी कपड़ा मकान पे, तो दे दिया लोगों को रोटी कपड़ा मकान। किधर है रोटी कपड़ा मकान? कोई किसी को नहीं कुछ मिला। आप अमीर हो गए, आपकी जायदादें 1 से 2 से पता नहीं सैकड़ों तक पहुंच गई हैं दुबई में और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, फ्रांस में और कई कई जगहों पे। यही हाल उनका दूसरे खानदान का है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान है। आज कौम ने, आज नैब ने पूछ लिया कि जनाब अपने असासों का हिसाब दें, तो उन्होंने सारे मुल्क को धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम घेराव करेंगे, हम ये कोई बात है करने की? क्या बनाया आपने इस मुल्क का? मौलाना ने तो खास तौर पे अपनी पूरी सियासी जिंदगी में इस मुल्क के मफाद का या इसको कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे मैं ये कह सकूं कि ये मुल्क को फायदा हुआ था इनकी ये करने से। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम झूठ सुन के, फरेब सुन के, सब कुछ आज मौजूद है जो पिछली इनकी बातें और आज सामने रख लें और हम तालियां बजाते नजर आए इनके जलसों में। फिर हमसे घटिया कोई नहीं होगा अगर हम ये काम करें तो। फिर मुल्क अगर नुकसान उठाता है, मुल्क डूबता है, फिर दोबारा उन्हीं लोगों के हाथों में चढ़ता है, तो फिर मैं समझूंगा कि सारे हम कसूरबाज हैं, इस काम के कसूरवार हैं। इमरान खान हुकूमत कर रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं
जहां हमें नाकामियां नजर आती हैं, जहां नजर आता है कि वादे पूरे नहीं हुए, ना होंगे, जहां नजर आ रहा है कि मुल्क का कोई अच्छा हाल नहीं रहा, लेकिन फिर भी तसलसल चाहिए। अगर आज इस हुकूमत को हम चलता करेंगे इसी तरह, बावजूद इसके कि वो उसकी खराबियां हैं, हमें उनसे डिमांड करनी चाहिए कि आप ये खराबियां दूर करें, हमें उनके पीछे लगना चाहिए। लेकिन अगर आज निकाल दें, कल वो आपके सर पे खड़े होंगे, कहेंगे हमें तो 2.5 साल बाद आपने निकाल दिया था, आप 5 साल देते तो फिर हम पता नहीं क्या करके दिखा देते आपको, फिर कौन जवाब दे होगा उसका। और अगली हुकूमत आके बैठे कोई भी, तो वो भी डंडा लेके उसके पीछे लग जाए इसी तरह निकालने के लिए, तो फिर मुल्क किस तरह चलते हैं। ये हमें जो रोज राग सुनाते हैं ये दोनों औलादें इन जमहूरियत के ठेकेदारों की, वो रोज हमें जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, बेहतरीन इंतकाम और ये वो भाई ये जो तुम कर रहे हो ये तो इंतकाम मुल्क से ले रहे हो, ये जमहूरियत है। तो पाकिस्तानियों होश करो, खुदा के लिए होश करो, इस मुल्क को संभालो, नहीं तो जिन लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ इसका कुछ नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।